मुजफ्फरपुर के मड़मन स्थित में स्काई हेल्थ सेंटर चलाते हैं और विगत 20 साल से ग्रामीण चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं और ग्रामीण में मतलब कि लोगों के बीच में इलाज करते हैं। कोरोना काल में भी आपने बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ और लोगों को मतलब कि दवा का दिए, लोग को अपनी जान पर खेल के लोगों को बचाने का काम किए, इसमें बहुत चर्चित हुए आप। तो किस तरह यहाँ ग्रामीण के मतलब कि लोगों को इलाज करते हैं, क्या सुझाव देते हैं स्वास्थ्य के ऊपर में, वो बताएं। ज़्यादातर हम लोग ग्रामीण लोगों को पहले ये न्यूट्रिशन से कहते हैं कि किस तरह अपना रहन सहन को सुधार के ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, दवा पर ज़्यादा लोड न दे के खान पान पर ध्यान रखें। अभी ज़्यादा गर्मी होने के कारण है चमकी बुखार नया जो ये आ गया है बच्चे में, तो उसमें ज़्यादातर जो गार्जियन हम लोग से मिलते हैं उनको ये समझाते हैं कि बच्चे को आप खाना दे के ही सुलाएं। रात में उसको थोड़ा सा मीठा सामान जैसे गुड़ हुआ, उसके बाद में शहद हुआ, मीठा सामान कुछ खिला के उसको रात में सुलाएं और बीच में बच्चे को बार बार ORS का घोल पिलाते रहें। और जैसे ORS का घोल हुआ, छाछ हुआ, दाल के पानी हुआ, हो सके तो नींबू पानी में भी आप नींबू डाल के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को दे, तो उससे ये जो IS का खतरा है जो ठीक रहता है। अभी देखा जा रहा है कि गर्मी ज़्यादा है तो स्कूल और कोचिंग भी बंद है और सरकार बंद किए हुए है सारा चीज़, चूँकि बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे इसी हो रहा है। तो आप उन गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगे? उन गार्जियनों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बीमार पड़ने का कारण है, सबसे पहले है कि अगर हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू घटेगा तो हम बीमार पड़ेंगे। तो बच्चे को भोजन सही से कराएं, फल की मात्रा अधिक दे, सलाद खिलाएं, ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खिलाएं। ये जो थम्स अप, कोको कोला, बिस्किट, ये सब जो है ये सब बच्चे को मत दे। ये सब बहुत जहर है, ये मीठा जहर है, ये सब खाने से बच्चा बहुत खराब होगा, बच्चा का सियान भी खराब हो जाता है। इसलिए हम घर के खाना ही बच्चे को दे, घर में खाना दे, उसको सलाद के रूप में दे, मौसमी फल दे। फल का मतलब ये नहीं होता है कि जो महंगा महंगा फल है सो दे, मौसम के हिसाब से फल दे। अभी जैसे अभी दीजिए खरबूजा, देखिए अभी सस्ता है, 7 रुपये 8 रुपये किलो है, लालमी सस्ता है, खीरा सस्ता है। ये सब बच्चे को अगर हम खिलाते हैं मौसम के हिसाब से तो हमारा बच्चा स्वस्थ होगा। अगर न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक रहेगा तो बीमारी नहीं पड़ेगा। हम लोग बच्चे को अगर कोरोना काल में या अभी भी अगर जो मरीज हम लोग ठीक करते हैं तो उसको खाने पीने पर ध्यान दे के ठीक करवाते हैं, उसे ज़्यादा पर कम से कम लोड पड़े उसको। अक्सर देखा गया है कि अभी छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं और कम वेट के बच्चे मतलब कि ज़्यादातर पाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा यही है कि जब माँ स्वस्थ नहीं होगी तो हम बच्चे स्वस्थ की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। स्वस्थ माँ अगर होगी तब स्वस्थ बच्चा होगा। आप कभी देखे हैं कि जब माँ है स्वस्थ, तो अभी इसके प्रति अब हम देखेंगे कि माँ जब गर्भवती हो गई तो उसका जो 9 महीने का जो है उसको हम रख रखाव पर ध्यान दें, उसको फल खिलावें, मौसम के हिसाब से फल खिलाएं, उनको किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं दे, उनको ये सुख का अनुभव कराएं, तब हमारा बच्चा स्वस्थ हो पाएगा। अभी 10 साल 15 साल के बच्चे मतलब चिड़चिड़ापन मतलब ज़्यादा हो गए, ज़्यादा टेंशन मतलब ज़्यादा बच्चे। इसके प्रति हमारा जो खाने पीने का सामान है, इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर 2 नंबर है तो खाने पीने के सामान में है। अब हमारा देखने का है कि भोजन जो मिल रहा है वो न्यूट्रिशन फेल भोजन मिल रहा है। अब देखिए जहाँ तक अब इसमें आ जाती है, सबसे मुख्य कारण है इस बीमारी को बढ़ाने का और बढ़ने में कि भोजन सही नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए अभी कैंसर का क्या रेशियो हो गया, बहुत ज़्यादा स्पीड में, जितना टीवी नहीं मिल रहा है उससे ज़्यादा कैंसर मिल रहा है हमारे यहाँ। कितने तो युवा पीढ़ी जो है तरह तरह के नशीला पदार्थ खाते हैं और मतलब कि जो है से अभी बिहार सरकार मतलब कि जागरूकता करते हैं और मतलब कि प्रशासन भी मतलब जागरूकता करते हैं इसके लेके कि भाई नशीला पदार्थ न खाएं। तो ये जो तरह तरह के और जो अपनाते हैं युवा पीढ़ी और खास कर कैंसर, माउथ कैंसर अधिक बढ़ रहा है, तो इसके लेके क्या जागरूकता करते हैं? इसके लिए जागरूकता हम लोग को समझाते हैं कि आप जो ये जो पान पुड़िया ये सब खा रहे हैं, खैनी नहीं खाइए, पान पुड़िया नहीं खाइए। अगर खा रहे हैं वो दरअसल एक विधि है कि हमारे शरीर में जब सल्फर की कमी होता है तो हम ये अमल करना चाहते हैं।
तो हम लोग उसमें ऐसे मरीज को काउंसलिंग करके ये बताते हैं कि आप सल्फर की पूरा कर लीजिए अदरक से। हाँ, जो अब जैसे शिखर खा रहे हैं, जो खैनी खा रहे हैं, अब वो हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं कि खैनी को आप छोड़िए, तो नहीं छूटेगा, हमें छूट जाता है। आप अदरक को छोटी छोटी कुट्टी काट के उसमें नींबू डालिए, काला नमक डाल के, जिसमें आप खैनी रखते हैं उसी में अदरक के टुकड़ी को रखिए सुखा के, और जब खैनी खाने का आदत हो तो अदरक को चूसिए आप। तो खैनी खाने से शरीर को जो मिलता था, जो तलब मिलता था, जब जैसे कि एक खैनी खाने वाले को खैनी का जब तलब लगता है तो वो विचलित हो जाता है, वो किधर किधर किसी को खोजता है, रोड पर हाथ दे के मोटरसाइकिल वाला को रोकता है, थोड़ा खैनी दीजिए, उसको उसका तलब लग गया है। तो उस तलब को पूरा करने के लिए शरीर में दूसरी तरीका से अगर हम पूरा करते हैं तो उसका छूट जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे करके उसको छुड़वाते हैं। अभी जो छोटे बच्चे मतलब जैसे पानी का होता है, माँ जो है अपने बकरीद एवं गंगा स्नान के हमारे बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। स्वस्थ रहने का कामना करता हूँ और सभी आदमी स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन जीने का सीखे, जिससे स्वस्थ रहें। दवा जीवन जीने का तरीका नहीं है। खान पान पर अगर हम ध्यान रखें, अपनी खान पान का सही रखें, तो हम आगे रहें।